देखिए 11 प्रश्न चुटकियों में हो गए, वैसे लगभग 40-42 प्रश्न मिनट लग गए हैं वैसे, पर इसको चुटकियों में माने क्योंकि समझाने में देर लगती है, बाकी के आप जब करोगे तो मुश्किल से 5 मिनट का काम आपका रहेगा। 12वां प्रश्न देखिए, प्रूव दैट टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा। देखिए ये सवाल थोड़ा सा आसान है ना। चलिए पहले LHS को लिखते हैं भाई। LHS लिख लिया हमने, क्या है भाई, टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए ये LHS मैंने लिख लिया। अब देखिए टेन थीटा के स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा और प्लस साइन थीटा बटे, अब यहां नीचे आ जाइए हर में, टेन थीटा के स्थान पर फिर लिखा मैंने साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अंश में देखिए, पूरे अंश में देखिए यहां इस पूरे इसमें क्या कॉमन है, साइन थीटा कॉमन है ना। तो देखिए मैं ऊपर साइन थीटा कॉमन ले रहा हूं, तो यहां क्या बचेगा, 1 बटे कोस थीटा प्लस क्या बचेगा 1, ऐसे ही ना, बटे नीचे भी मैं साइन थीटा कॉमन ले रहा हूं, तो यहां क्या बचेगा 1 बटे कोस थीटा माइनस 1। तो देखिए साइन से साइन कट गया। अब हम जानते हैं, अभी बता रहा था मैं आपको, 1 बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। आपको बताइए कोस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक, प्लस क्या है 1 बटे 1 अपॉन कोस थीटा बराबर सेक थीटा, और ये माइनस 1, ये आ गई हमारी RHS। अरे हमने तो मिलाया ही नहीं यार, मिला के देख लो क्या है, सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1, है ना आसान। 2 नंबर का सवाल हो जाएगा ना चुटकियों में। चलते हैं 13वें प्रश्न पर। ये प्रश्न दमदार है भाई, बहुत रिपीट होता है ये प्रश्न, है ना, और वैसे इजी है। इन सवालों में देखिए मैंने 2 सवाल एक साथ ले लिए जानबूझकर, क्योंकि अकेला ही ये आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसके बराबर सिद्ध करवा लेता है। अब तो मैंने दोनों को एक साथ ऐसे कैसे ले लिया है, ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ 2 सेक थीटा के बराबर सिद्ध करना है, तो 2 सवाल एक साथ हो जाएंगे। तो देखिए LHS में मैं क्या करूंगा, देखिए स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये हमारी LHS है। अब देखिए इसके 2 भाग कर लेते हैं, फर्स्ट भाग और ये सेकंड भाग। त्रिकोणमितीय सवालों को हल करने का एक तरीका होता है कि जितने अनुपात दिए गए उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, लेकिन जब साइन और कॉस में पहले से ही दिए गए हो तब क्या करें, और अंडर रूट हो तब क्या करें, तब क्या करना है, हर में जो संख्या लिखी हुई है उसी का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए भाई, जिससे वो स्क्वायर रूट हट जाएगा। कैसे हट जाएगा, देखिए पहले सवाल में हर के रूप में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, तो मैं इसमें गुणा किसका कर दूंगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। तो देखिए करिए गुणा, देर किस बात की, तो देखिए पहले पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो मैं गुणा किसका कर रहा हूं भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा विपरीत चिन्ह का अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये तो पहले पार्ट की हुई है। अब देखिए दूसरे पार्ट पर चलते हैं, यहां ये दूसरा पार्ट है, प्लस अब इस दूसरे पार्ट पर आ रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। सेम प्रक्रिया इसमें अपनाएंगे, इसके अंडर रूट को हटाने के लिए। तो हर में क्या है, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा, तो ऊपर नीचे किसका गुणा करूंगा मैं, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा का। तो देखिए भाई अब सवाल ऐसे परिवर्तित हो गया। तो ऊपर देखिए पहले पार्ट में ऊपर में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे ही है ना। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा का ये हो गया वर्ग बटे, नीचे देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे है ना। साइन थीटा और एक बार जुड़ रहे हैं और एक बार घट रहे हैं, तो गुणनफल हम जानते हैं, पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग। पहली संख्या दोनों में 1 है,
दूसरी संख्या क्या है साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो पहला सरल हो गया। अब आ गए प्लस स्क्वायर रूट, ऊपर देखना 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा 2 बार आ रहा है, एक तो ये और एक ये गुणा में, तो यार गुणा में x गुणा x एक्स स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस साइन थीटा गुणा में, तो 1 माइनस साइन थीटा का क्या होगा स्क्वायर, होल स्क्वायर, बटे नीचे देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का गुणा क्या होगा, पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग, अर्थात पहली का वर्ग एक का वर्ग एक होता है, माइनस दूसरी का वर्ग अर्थात साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने सर्वसर्म का पढ़िए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बंधु आपको जो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हर में दिखाई दे रहा है, उसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए सवाल किस में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर पहले वाले में, बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख रहा हूं मैं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहां आ गए अब हम, तो प्लस ये माइनस का चिन्ह नहीं है, ध्यान रखना, ये तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ क्या है 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक भाई। अब देखिए हम जानते हैं कि वर्ग और अंडर रूट एक दूसरे की जानी दुश्मन है, सांप और नेवले की तरह एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। तो भाई अंडर रूट और वर्ग खत्म, तो ऊपर की संख्या क्या रह जाएगी 1 प्लस साइन थीटा, नीचे क्या रह जाएगा कॉस थीटा, इसी तरह प्लस यहां क्या रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा। तो भाई कैसे भी कर लीजिए, कॉस थीटा यहीं लघुत्तम ले लीजिए भाई, 1 प्लस साइन थीटा पहले से और दूसरे से क्या है 1 माइनस साइन थीटा। देखिए साइन थीटा और ये कट गया, तो क्या रह गया 2 बटे कॉस थीटा, और इसको कैसे लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है सेक थीटा के, तो बराबर ये किसके हो जाएगा 2 सेक थीटा के, और यही हमारी क्या है बंधु RHS है, RHS यही है क्या, देखना भाई 2 सेक थीटा। ठीक है, यही बात हमें सिद्ध करनी थी, तो बात आई समझ में। अब आ जाइए इस प्रश्न पर, देखिए लंबा सा सवाल है पर है इजी, कहीं थोड़ी सी गलती की माल दोस्तों का। तो देखिए सवाल क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध क्या करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए इस सवाल को सरल करने के लिए तीनों सर्वसमकाओं का प्रयोग होगा भाई। पहली सर्वसम का क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, इनको हम आपस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़े तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्वसम का क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह हम अगर एक को पक्षांतरित कर दें तो टेन स्क्वायर रह जाएगा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इनमें तीनों सर्वसमकाओं को यहां प्रयोग करके आपको बताऊंगा और सवाल को हल भी करेंगे। तो देखिए LHS लिखिए सवाल की, LHS क्या है भाई साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो देखिए सवालों को सरल करने के अनेकों तरीके होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैं जो बताऊं वही आप तरीका फॉलो करें, आप तो प्रयोग करते जाइए कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे मंजिल पर। तो देखिए चलो मैं तो ऐसा करता हूं होल स्क्वायर खोल ही देता हूं, तो होल स्क्वायर खोल देते हैं पहले। तो देखिए साइन कवर क्या होगा साइन स्क्वायर ए, बीच में दोनों के गुणा का दुगना प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, ठीक है, और प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर पूरा। अब यहां आ जाइए
दूसरे का मैं कलर चेंज कर लेता हूं होल स्क्वायर बदलने के लिए। चलिए कॉस ए का वर्ग करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, बीच में गुणा का दुगना 2 कॉस ए सेक ए, प्लस अब सेक ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए। ध्यान रखना भाई होल स्क्वायर करते समय पहली का वर्ग प्लस बीच में गुणा का दुगना दोनों का और दूसरी संख्या का वर्ग। अब देखिए सर्वसमकाओं का प्रयोग देखिए कितना शानदार होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक हो गया ना। तो देखिए मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 लिख दिया, मैंने लिख दिया। प्लस अब हम जानते हैं साइन ए और कोसेक ए का गुणा क्या होता है 1, अभी बताया था ना भाई। चलिए मैं इनको लिख देता हूं सर्वसमकाओं का, क्योंकि अभी वैसे तो बताया था, अभी तो था। चलिए इसको भी हटा देता हूं। क्या था, चूंकि साइन ए कोसेक ए बराबर 1 होता है भाई। साइन और कोसेक ए का गुणा क्या होता है 1, क्योंकि कोसेक ए बराबर क्या होता है 1/sin ए, या जो कह सकते हैं साइन ए बराबर क्या होता है 1/cosec ए। इसी तरह भाई cos ए और sec ए, इन दोनों का गुणा भी क्या होता है 1, क्योंकि 1/cosec ए बराबर क्या होता है cos ए, या sec ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1/cos ए, बस गुणा करके 1। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब देखिए पहले क्या निकाल लिया भाई, चलो मैं फिर कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अलग चीज बतानी है। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सर्वसमका नंबर 1 का प्रयोग 1 आ गया। प्लस आगे चलिए 2 साइन ए कोसेक ए, तो देखिए 2 बचा, क्योंकि कोसाइन ए और कोसेक ए का गुणा क्या होता है 1, तो 2 × 1 सही है। प्लस अब कोसेक स्क्वायर ए, अब देखिए सिद्ध करने में क्या है, टेन और कॉट लाने, टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर, अब कोसेक सर्वसमका नंबर 3 में आता है। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के, आई ना प्रयोग में। तो देखिए कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख रहा हूं मैं 1 + कॉट स्क्वायर ए। ध्यान रखना भाई ये किसके स्थान पर लिखा है मैंने, कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे। कॉस स्क्वायर ए तो यूज कर चुके, प्लस 2 कॉस ए और सेक ए, इसका मतलब 2 × 1। अब कहां आ गए हम, सेक स्क्वायर ए, सर्वसमका नंबर 2 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए। तो देखना भाई कितने हो गए, 1 और 2 3, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, हो गया ना भाई 7। तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहां से क्या है प्लस tan स्क्वायर ये, और यही बात हमें सिद्ध करनी थी भाई। देखिए 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही क्या है हमारी RHS है। ठीक है ना सरल। तो इसमें तीनों सर्वसमकाओं का प्रयोग हुआ है, आपको तीनों सर्वसमकाएं याद होनी चाहिए। है भी क्या यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरी क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी क्या है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। दूसरी में 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, फिर देखना 1 + कॉट स्क्वायर, tan की जगह कॉट आ गया तो सेक की जगह कोसेक आएगा, कौ का अंतर है यार। अब देखिए 15वां प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए। बड़ा सवाल है, अब इसको भी सरल करने के कई तरीके हो सकते हैं, पर चलिए सर्वसमकाओं का प्रयोग करके ही हम इसको सरल करेंगे। तो देखिए तीसरी क्यों, क्योंकि तीसरी का क्यों प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था भाई कि कॉट ए और कोसेक किस में आते हैं। देखिए पहले चलो LHS लिख देता हूं, पहले मैं LHS क्या है भाई, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। तो देखिए सर्वसमकाओं का जब प्रयोग करें तो आप सामान्यतः अंश में, ठीक है, प्रयोग करेंगे उनको, और हर में नहीं करेंगे, एक जगह हटाना पड़ता है। कैसे देखिए, अब चूंकि यहां कॉट और कोसेक है तो ऐसी सर्वसमका लानी है जो कॉट और कोसेक वाली हो। तो कौन सी है भाई,
चलिए कलर चेंज करके लिख देता हूं। कौन सी है? चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह ए लिख देंगे। तो मुझे एक के बराबर, देखिए यहां लगानी है एक पर, तो एक बराबर क्या होगा भाई? कॉट स्क्वायर को उधर ले जाइए तो क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मैं क्या करूंगा भाई? एक जो अंश में लिखा हुआ है यह एक, इसके स्थान पर क्या लिखूंगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और एक बात और समझ लीजिए कि जब दो संख्याओं पर वर्ग हो तो उनके गुणनखंड के, सुनो, जब दो संख्याओं पर वर्ग हो बीच में ऋण का चिन्ह, तो उनके गुणनखंड कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये भी आप बात जानते हैं ना। तो देखिए अब मैं लिख रहा हूं, चलिए फिर कलर चेंज कर ही लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब एक की जगह में लिखने जा रहा हूं ये पूरी चीज, तो कोष्टक में लिख रहा हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, लिख दिया। बटे हर में कोई चेंज नहीं करेंगे हम, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए यहां ये जो वर्ग है और बीच में ऋण का चिन्ह, दोनों पे कोसेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए, तो मैं एक बार जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा। तो इसको देखिए सरल करके लिखिए भाई, ऊपर कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, मैं दो कोष्टक बना रहा हूं, एक में कोसेक ए प्लस कॉट ए, जोड़ दिया, गुणनखंड कर दिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। बटे हर तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं, एज इट इज लिखते जाइए। तो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो अब ऊपर देखिए ध्यान से बंधु, कुछ कॉमन आ रहा है ना, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ गया ना। तो देखिए मैं ऊपर क्या कॉमन निकाल रहा हूं, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ध्यान से देखना भाई, मैं कॉमन जब मैं निकालूंगा तो यहां से देखिए पहले स्टेप में से यहां से क्या बचेगा, यहां से यहां तक क्या बचेगा? 1। फिर ये माइनस का चिन्ह आ गया माइनस, ये तो कॉमन, ये दूसरा तो कॉमन में गया। फिर ये अगला कोष्टक बचेगा, तो माइनस कोष्टक लगा के ये कोष्टक पूरा पूरा मैंने लिख दिया, कोसेक ए माइनस कॉट ए। ध्यान से समझ लिया ना, बड़ा कोष्टक बंद, बटे हर में तुम कुछ कर ही नहीं रहे भाई, एज इट इज लिख दिया, कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। अब देखिए ऊपर वाले को लिखिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, लिख दिया ना। अब एक माइनस, अब माइनस का तो भाई कोष्टक के भीतर की संख्याओं में अंतर आएगा, उसको कर दीजिए जो करना है भाई, माइनस कोसेक ए, और माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा? प्लस कॉट ए, बटे जो भी संख्या चल रही थी उसको एज इट इज लिख देते हैं, कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। भाई एक देखना ध्यान से, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, यह संख्या, ये जो मैं कोष्टक में लगा रहा हूं, और ये हर वाली संख्या क्या एक जैसी नहीं है? है ना एक जैसी। तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई, और जब कैंसिल आउट हो गई तो क्या बचेगा? ऊपर क्या बचेगा भाई? कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही बचेगा ना, क्योंकि ये तो दोनों कट गई भाई, हर और ये कोष्टक वाली। तो अब देखिए सिद्ध क्या करना है मुझे, बट 1 प्लस कोस ए बटे साइन। इसका मतलब ये कॉट और कोसेक को साइन और कॉस में बदल दीजिए। अब हम जानते हैं कॉट ए तो कॉ वाला ही ऊपर लगेगा, तो कॉट किसका अनुपात होता है? कॉस और साइन का। तो कॉट ए की जगह मैंने क्या लिख दिया? कॉस ए बटे साइन ए। अब जानते हैं कोसेक ए किसका होता है? व्युत्क्रम साइन ए का। तो कोसेक ए के स्थान पर क्या लिख दिया? 1 अपॉन साइन ए। अब लघुत्तम क्या आ गया भाई?
साइन ए लघुत्तम आ गया, तो क्या बचा ऊपर कॉस ए प्लस 1। तो क्या आ गया भाई 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, और यही शायद हमारी RHS है। इति सिद्धम, देखिए 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। आई ना बात समझ में? दोबारा से इस वीडियो को देख लेना यार, क्या फर्क पड़ रहा है, समझ में कम आया है तो। 16वां प्रश्न देखिए, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो सिद्ध कीजिए पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। तो भाई पी का मान लेफ्ट हैंड साइड में रख देता हूं मैं। तो LHS लेते हैं सवाल की। LHS की सवाल की LHS क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। पी का मान रखिए, तो देखिए पी का मान रखता हूं। पी का मान क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो पी स्क्वायर है तो वर्ग कर दिया, माइनस 1, ये तो माइनस 1 तो ये लिखा, बटे फिर पी स्क्वायर, और पी की जगह मैं ये पूरी संख्या लिखूंगा। तो क्या लिख दिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा स्क्वायर, और फिर क्या लिख दिया प्लस 1। अब देखिए भाई होल स्क्वायर तो आपको करना ही है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को होल स्क्वायर करना भाई, क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस बीच में इनका गुणा का दोगुना 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बटे नीचे वही विधि अपनानी है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या लिखा है भाई मैंने, सेक थीटा और टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाले का, और प्लस क्या है 1। अब देखिए मुझे लाना क्या है, इसका साइन थीटा लाना। अब ध्यान से देखना भाई, कुछ में लिख, देखिए अब सर्वसम का वाली वही बात आ गई ना, सर्वसम का कौन सी जो आपको याद होनी चाहिए, कौन सी, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं, कहीं देखिए सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकता हूं, देखिए यहां सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख दूंगा मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए सवाल सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया भाई। और अब देखना 2 सेक थीटा, ठीक है, 2 सेक थीटा, सेक थीटा का मतलब 1 अपॉन कॉस, तो देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा। चलिए बाद में नहीं इसको बदलो मत, चलिए ऐसा कर देते हैं 1 प्लस है ना, प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस यहां आ गए हम टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये ऑटोमेटिक सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये लिखा हुआ है ना नीचे, नीचे में क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ऊपर टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा और 1 से कट गया 1, तो देखिए ऊपर क्या रह गया, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बटे में देखिए कुछ कट रहा है क्या, यहां देखिए सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस बीच में वही 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ऐसे ही ना। अब देखिए कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, देखना 2 कॉमन है, एक तो ऊपर 2 कॉमन है, और क्या है ऊपर टेन टेन, तो 2 टेन थीटा ऊपर कॉमन आ गया, क्या बचेगा पहले कोष्टक में टेन थीटा प्लस दूसरे से क्या बचेगा सेक थीटा,
ऐसे ही ना, बटे, अब नीचे क्या कॉमन है भाई, 2 तो है ही कॉमन, 2 ये 2 है, और सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा, तो नीचे कॉमन आ गया सेक थीटा। तो यहां से क्या बचेगा, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। अब देखिए ये जो कोष्टक है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा या टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक दूसरे को काट देंगे भाई, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा भाई, क्या बचा, टेन थीटा भाग, भाई ये बचा टेन थीटा बटे सेक थीटा बचा, ठीक है, यही बचा है ना। अब टेन थीटा एज इट लिख दिया मैंने, और बटे की जगह मैंने क्या लिख दिया, भाग, बटे का मतलब भाग ही होता है ना, भाग सेक थीटा। अब देखिए साधारण त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दीजिए, टेन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसे ही ना, और सेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1 कॉस थीटा। अब आपको पता ही है भाई कि भाग का निशान गुणा में बदलेगा और संख्या उलट जाएंगी, तो कॉस थीटा ऊपर बटे 1, तो कॉस से कॉस कट गया, LHS कन्वर्ट किस में हो गई, साइन थीटा में, और यही हमारा राइट हैंड साइड था, यही बात हमें सिद्ध करनी थी ना, तो यही हमारी क्या है, RHS है भाई, इति सिद्धम। ठीक है, तो सवालों में धैर्य रखना है, सिद्ध आसानी से हो जाएंगे। 17वां सवाल देखिए कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर आपको सिद्ध करना है भाई। कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि RHS को लेकर LHS सिद्ध कर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि LHS को लेकर RHS सिद्ध किया जाए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, RHS को लीजिए और फिर सरल करते करते LHS पर आ जाइए। तो अब मैं क्या करता हूं, आप कहें जिससे सिद्ध कर सकते हैं, तो देखिए जैसे चलिए LHS से ही सिद्ध करके देखते हैं। LHS क्या है, अरे LHS हमारी है क्या भाई, LHS हमारी है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये है ना भाई। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर साइन और कॉस के अलावा अगर और त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हों तो उनको साइन और कॉस में बदल दीजिए, आप सवाल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन समस्या खड़ी जब होती है जब सवाल ही साइन और कॉस में दिया गया हो, तब क्या करें, तब भाई वही बात होती है कि ऊपर नीचे गुणा कीजिए हर के विपरीत चिन्ह वाले। तो अब देखिए हर इसमें क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो मैं गुणा किसका करूं, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का। तो गुणा करने पर ऊपर की संख्या क्या हो गई भाई, 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर भाई, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए नीचे देखिए, एक बार 1 और साइन थीटा जुड़ रहे हैं, एक बार घट रहे हैं, तो पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग, वही कहानी दोहराई जाएगी। तो 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग, ये तो ऊपर बटे नीचे पहली का वर्ग 1 माइनस दूसरी का वर्ग क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही ना। तो मैं कैसे लिख सकता हूं भाई इसको कि 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे कॉस थीटा का वर्ग, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों पे वर्ग है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं ना। अब लिख दिया भाई, क्योंकि इस पे ऊपर होल स्क्वायर था, नीचे भी होल स्क्वायर था। तो अब इसको मैं कैसे तोड़ के लिख सकता हूं इसको भाई, 1 के नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा, और इस पे क्या लगा दिया, वर्ग। बात आई समझ में कुछ, देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा, दोनों
भाई अब तक तो एक माइनस साइन थीटा दोनों के साथ शामिल थी कॉस थीटा, अब मैंने अलग अलग कर दिया दोनों को। वैसे भी कॉस थीटा अगर लघुत्तम आ जाएगा तो एक माइनस साइन थीटा वही बात आ जाएगी ना। अब पर सवाल हो गया हमारा 1 कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा भाई, माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा, और ये स्क्वायर। और यही बात हमें सिद्ध करनी थी, यही हमारी क्या थी, RHS। देख लीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, कहाँ है भाई, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, यही बात हमें सिद्ध करनी थी। तो प्रश्न संख्या पहुंचते हैं 18 पर। तो देखिए 18 में सवाल देखिए, LHS लिख लेते हैं भाई, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ये LHS हो गई। ऊपर देखिए कॉमन क्या है, साइन थीटा कॉमन है, तो मैं साइन थीटा कॉमन निकाल रहा हूं। तो देखिए यहां से क्या बचेगा, एक, यहां से क्या बचेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कॉमन क्या है, कॉस थीटा कॉमन है भाई, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही ना। अब एक बात ध्यान से देखना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहां देखना, चलिए मत देखो अभी, क्या देखें, ऊपर क्या है, साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मैंने कुछ नहीं किया ऊपर, बटे। पर एक बात देखिए ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, हमारा सवाल तो यहीं पूरा हो गया, टेन थीटा। इसका मतलब जो कोष्टकों वाली संख्याएं हमें हटानी है। अब हटाएंगे कैसे भाई, देखिए बटे कॉस थीटा। अब मैं क्या करूंगा, यहां चालाकी करनी है, दो तो है ही आपके पास, दो है ना, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, कोष्टक में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पता है ना भाई, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए सवाल तो आपको पता ही है यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को उधर ले जाइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। और फिर क्या है, -1, और अब कोष्टक बंद, ठीक है। देखिए ऊपर देखिए क्या हो गया, साइन थीटा, कोष्टक में क्या हुआ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। 2 का गुणा कीजिए, 2 गुणा 1 तो 2, माइनस 2 का गुणा साइन स्क्वायर थीटा से 2 साइन स्क्वायर थीटा, और -1 ये है। तो अब देखिए, देखना अब तो आपको तसल्ली हो गई होगी कि सवाल हमारा हो गया। कैसे, ऊपर क्या बच रहा है, साइन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे कॉस थीटा। तो देखिए 2 में से गया 1, तो क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब दोनों कोष्टक कट गए ना भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या रह गया, साइन थीटा, और नीचे क्या रह गया, कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके होता है, टेन थीटा के, फिनिश। और यही हमें लाना था, यही हमारी क्या है भाई, RHS है। अब देखिए प्रश्न संख्या 19, लिख लेते हैं LHS भाई, LHS लिखिए, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा। अब टेन थीटा की जगह क्या लिख लेता हूं मैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसे ना, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिख लिया भाई, ठीक। तो देखिए अब अगर मैं उसमें से कॉमन निकालूं ऊपर से, तो ऊपर साइन थीटा कॉमन निकल आएगा, तो कोष्टक में क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है।
और 1 अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही बचेगा ना भाई। अब देखिए सरल करें हम इस सवाल को, तो देखिए कैसे करें। साइन थीटा, अब इसका लघुत्तम लें भाई। लघुत्तम क्या आएगा, एक तो कॉस थीटा आ गया भाई, एक क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, और ये भी आएगा भाई 1 माइनस कॉस थीटा, पूरा लघुत्तम आ गया। तो देखिए पहले 1 माइनस कॉस थीटा का भाग देंगे इस लघुत्तम में, तो ये कट जाएगा, ये रह जाएगा पूरा। तो देखिए क्या रह जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर रह गया, प्लस ये कट गया तो केवल क्या रह जाएगा भाई 1 माइनस कॉस थीटा। भाई इस पूरी संख्या का जब भाग हर में देंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये मैंने यहां लिख दिया। चलिए कलर और चेंज करते हैं, तो क्या बचा भाई, यहां से क्या बचा साइन थीटा, बड़ा कोष्टक लीजिए भाई, ऊपर गुणा कीजिए कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा से तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बटे नीचे भी कॉस थीटा, और कोष्टक में क्या हुआ 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ऊपर क्या रह गया, घबराए नहीं, साइन थीटा, और कोष्टक में क्या रह गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे क्या रह गया कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या देखें, तो क्या क्या कट गया भाई, लाना क्या है, अच्छा जो भी लाना है हो जाएगा, खैर चलिए। तो देखिए साइन से ये स्क्वायर कट गया तो ऊपर क्या रह जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे रह जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं क्या करूंगा, प्रत्येक पद को अलग अलग कर दूंगा, तो कैसे लिख सकता हूं इसको 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए एक और चेंज करते हैं कलर, क्या कौन सा कलर लेते हैं, चलिए ये इससे नहीं लिखा हमने। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भाई 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, यहां कुछ कट रहा है स्क्वायर से ये कट गया, तो यहां क्या बचेगा भाई कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ऐसे ही बचेगा ना भाई। अब देखिए 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, आप जानते ही हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, ये भी आप जानते हैं। प्लस कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट थीटा, ये भी आप जानते हैं। अब यहां से आगे क्या सरल करोगे, यही हमारी क्या है RHS, ठीक है। तो देखना भाई कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो यही हमारी क्या है RHS है। सवाल हो गया ना, तो आप घबराए नहीं, संख्याओं को साइन कॉस में बदल लीजिए। आपके दो ही तो तीन सूत्र हैं बस, ज्यादा से ज्यादा 1 प्लस टेन स्क्वायर वाला सबसे ज्यादा काम में आता है बराबर सेक स्क्वायर, दूसरे नंबर पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक काम में आ रहा है, आपने जैसे देखा है। तीसरा यदा कदा काम में आ रहा है, पर आ तो रहा है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इन तीन समकाओं को ढंग से याद कर लीजिए, और व्युत्क्रम तो आपको याद है, लाल बटे कक्का से वैसे साइन का कोसेक होता है, सेक का कॉस होता है, और टेन का कॉट होता है, और टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ध्यान कैसे रखना है, कॉट में कोई ऊपर आता है, तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 20। थोड़ा जुकाम है इसलिए आप बने रहे मेरे साथ। हाँ भाई, अब प्रश्न संख्या 20 के लिए कलर अच्छा सा देखते हैं, कौन सा कलर ठीक रहेगा भाई। चलिए इससे करते हैं। तो देखिए LHS
LHS निकालें भाई, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो भाई लघुत्तम ले लेते हैं। क्या लघुत्तम आ गया? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए सरल करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा का गुणा साइन थीटा से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो साइन से साइन कट गया, 1 प्लस कॉस का गुणा 1 प्लस कॉस से करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कीजिए, 1 प्लस 2 कॉस थीटा, बीच में गुणा का दोगुना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया है भाई? 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किया है, तो 1 का वर्ग 1 लिख दिया, फिर इन दोनों के गुणा का दोगुना 2 कॉस थीटा बीच में लिख दिया, और फिर कॉस थीटा का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखना भाई, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसके बराबर क्या होता है? 1। ठीक है, ये तो मैंने किसके बराबर लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए प्लस 1 ऑटोमेटिक सवाल में लिखा हुआ था, प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2, 1 प्लस 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए ऊपर कॉमन क्या आ जाएगा? 2 कॉमन, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा विभाजित हो गया, ऊपर क्या रह गया? 2, नीचे क्या है? साइन थीटा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के। तो ये बराबर किसकी हो जाएगा? 2 कोसेक थीटा के। और यही हमारी क्या है? RHS है भाई, 2 कोसेक थीटा। यही लाना था ना, 2 कोसेक थीटा के। तो देखिए अब चलते हैं अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न भाई। चलिए 21वां प्रश्न देखिए, LHS लिखते हैं इसकी। LHS क्या है? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो अब इसमें देखिए क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 तरीके से हो सकता है, इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं? देखिए यूं लिखिए आप, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, और 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? tan थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे सर ये क्यों लिख दिया 2 के स्थान? अरे भाई मुझे होल स्क्वायर बनाना था, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं, tan और cot। तो देखिए 2 गुणा 1 लिख सकता हूं, और 1 के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया? tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब अपने आप दिख रहा है आपको ये किसका वर्ग है भाई? tan थीटा प्लस कॉट थीटा का। तो ये किसका वर्ग है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर है। अब आप कहेंगे सर सवाल तो अब भी नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं होगा? अब tan और cot को साइन और कॉस में बदल दीजिए। तो देखिए बदलिए, क्या लिखूंगा? tan की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह क्या लिखूं? कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये होल स्क्वायर। तो लघुत्तम क्या आ गया इसका? साइन थीटा कॉस थीटा, और वर्ग और लिखना पड़ेगा ना भाई। तो देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन गुणा साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कट गया, कॉस गुणा कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1। तो 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको फिर कैसे लिख सकता हूं भाई मैं?
1/sin θ इंटू 1/cos θ का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/sin θ क्या होता है, कोसेक थीटा है ना। तो कोसेक थीटा इंटू 1/cos बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भाई, ये कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और यही हमारी क्या है, RHS। तो दैट इज RHS इति सिद्धम। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। ऊंचाई और दूरी के कुछ सवाल। तो देखिए प्रश्न संख्या 22। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई निकालनी है और खंभों से बिंदु की दूरी। देखिए मैंने चित्र बना कर रखा है जिससे समय बचे, लेकिन आपको चित्र समझाना भी है भाई, ये आया कैसे। तो देखिए मैं फटाफट चित्र पहले समझाता हूं। देखिए कोई एक सड़क है, जैसे मैंने ये सड़क बना ली और इस सड़क को मैंने नाम दे दिया, चलो चित्र के हिसाब से EC। अब इसके दोनों शिखर दोनों शीर्ष या सिरे बिंदु C और E मान लिए। अब इन दोनों C और E बिंदुओं पर समान ऊंचाई के दो खंभे हैं भाई। एक तो एक खंभा ये लगा हुआ है और एक खंभा ये लगा हुआ है। ठीक है भाई, ये दोनों खंभे लगे हुए हैं। अब वो क्या कह रहा है, समान ऊंचाई के। मान लीजिए वो HH ऊंचाई के दोनों खंभे। इसको मैंने DE खंभा मान लिया और इसको AC खंभा मान लिया। ठीक है भाई, अब वो क्या कह रहा है, इस सड़क EC पर, जो सड़क EC इसकी जो टोटल चौड़ाई है सड़क की, उस पर कोई बिंदु B है, मान लेता हूं कोई बिंदु B है। ये शब्द लिखा हुआ है ना सड़क के बीच, बीच नहीं है, बीच का मतलब नहीं हुआ EC का मध्य बिंदु नहीं। उस बिंदु B की क्या विशेषता है, ये बिंदु B मान लिया मैंने, और वो बिंदु कहां है भाई, मैं मान लिया कि वो AC जो खंभा है उसके पाद C से X दूरी पर, अर्थात मैंने CB दूरी को क्या मान लिया, X मान लिया। और ये टोटल दूरी कितनी है, 80 मीटर, क्योंकि सड़क 80 मीटर चौड़ी है। तो सीधी सी बात है BE कितनी हो जाएगी, 80 माइनस X। ये बात तो समझ में आ गई। पर अब ध्यान रखना भाई, ए बिंदु B जो कैसा है कि इससे एक खंबे के शीर्ष का कोण तो 60 डिग्री है और एक वाले का 30 डिग्री। तो ध्यान रखना, जिस खंबे के बिंदु B पास है उससे कोण ज्यादा होगा, और जिस खंबे से बिंदु B दूर है उससे कोण कम होगा। तो देखिए B बिंदु किस खंबे के समीप है, AC खंबे के समीप है। तो सीधी सी बात है B बिंदु खंबे AC के शीर्ष एक के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का। और यही बिंदु B खंबे DE के शीर्ष D से कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो बात आई ना समझ में। तो इस प्रकार से ये बना चित्र। अब मैं स्क्रीन को कर रहा हूं साफ और फिर आपको समझाता हूं। तो देखिए अब मुझे क्या निकालना है भाई, एक तो खंभों की ऊंचाई निकालनी है, दूसरा अगर मैं X का मान निकालूं तो पता लग जाएगा कि बिंदु B AC खंबे से X दूरी पर है और DE खंबे से कितनी दूरी पर है, 80 माइनस X दूरी पर है। तो मैंने क्या माना, पहले तो माना खंबे DE तथा AC की, मतलब दोनों की ऊंचाई कितनी है भाई, H मीटर है। प्रत्येक की ऊंचाई मैंने HH मीटर मान ली और इसके सामने मैंने लिख दिया है। फिर क्या माना बिंदु B खंबे AC से या AC के पाद C से X दूरी पर है, अतः BC बराबर क्या हो जाएगा, X मीटर, तथा EB कितना हो जाएगा, 80 माइनस X मीटर। ठीक है भाई। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, एक एक समकोण त्रिभुज को लेते हैं। तो देखिए पहले क्या लूं मैं,
समकोण त्रिभुज ए सी बी में समकोण त्रिभुज कौन सा लूंगा, ए सी और बी। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है भाई, देखिए लंब के आगे H लिखा हुआ है और आधार X लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा त्रिकोणमितीय हम सूत्र लगाएंगे जिसमें लंब और आधार आते हों। याद करने की ट्रिक आपको याद ही है, लाल बटे कक्का। इस ट्रिक में मैंने क्या किया है भाई, समकोण त्रिभुज के लंब को L से व्यक्त किया है, आधार को A से और कर्ण को K से व्यक्त किया है, याद करने के लिए। नहीं तो आप जानते हैं लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कर्ण को कहते हैं। तो देखिए लंब, अब देखिए पहला देखिए लंब और कर्ण का जो अनुपात है आप जानते हैं साइन होता है। आधार और कर्ण का अनुपात क्या होता है, कॉस। और लंब और आधार का अनुपात क्या कहलाता है, टेन। तो साइन कॉस टेन को ऐसे याद कर लिया लाल बटे कक्का से। अब इनका व्युत्क्रम भी आपको पता ही है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, अर्थात सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। इसी तरह टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट। इसका मतलब कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो अब देखिए कर्ण खाली है, कर्ण पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें कर्ण को हटा देना है। तो कर्ण को हटा दिया मैंने, तो सूत्र कौन सा रह गया भाई, लंब बटे आधार, अर्थात टेन वाला सूत्र। तो आप लगाएंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब। लंब कौन सा है, ए सी, और आधार कौन सा है, बी सी। तो देखिए अब मैं यहां लिख रहा हूं इधर की साइड को। तो अब इसमें लिखिए टेन और थीटा ये कितने का है भाई, 60 का। तो टेन 60 बराबर ए सी कितने का है, एच का, और बी सी कितने का है, एक्स का। अब हम जानते हैं भाई कि टेन 60 बराबर क्या होता है, √3। तो √3 बराबर एच बटे एक्स, ठीक है। तो एच बराबर √3x, ये समीकरण 1, ठीक है भाई। ये मैंने यहां मान लिया इसको। इसी तरह भाई अब आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे भाई, DEB। तो देखिए DEB में आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, देखिए लंब दिया हुआ है और आधार दिया गया है, वही टेन का सूत्र लगेगा। तो देखिए टेन 30, थीटा की बजाय क्या मैंने लिख दिया 30, बराबर लंब कौन सा है, DE, और आधार इसका कौन सा है, EB। तो देखिए भाई टेन 30 का मान हम जानते हैं 1/√3 बराबर DE क्या है हमारा भाई, H है, और EB कितना है, 80 - x, EB बराबर, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं भाई, H/80 - x। अब वज्रगुणा कर दीजिए भाई, तो H/√3 बराबर 80 - x। अब देखिए पहले मैं x को एलिमिनेट कर देता हूं, और x का मान कहां से, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से x का मान क्या निकाल सकता हूं, समीकरण 1 से भाई H/√3 निकाल सकता हूं ना भाई। H बराबर क्या है, √3x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, आप निकाल ही लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, H/√3। तो यहां मैं समीकरण 1 लिख देता हूं। चलिए तो अब समीकरण 1 से x का मान रख रहा हूं, तो H/√3 बराबर 80 - H/√3। अब इसको सरल करने के लिए मैं क्या करूंगा, √3 या तो लघुत्तम ले दीजिए या √3 का प्रत्येक पद में गुणा कर दीजिए। तो गुणा कर दीजिए, देखिए H√3 का गुणा √3 से बराबर 80 का गुणा √3 से माइनस H/√3 का गुणा √3 से, ठीक है भाई। तो अब देखिए ये कितना हो गया, 3H बराबर 80 √3 माइनस √3 से √3 कट गया, क्या बचा H। इसको पक्षांतरण करके इधर को ले आइए, तो 3H पहले से ही H इधर को हो जाएगा, तो 4H बराबर 80 √3। इसका मतलब H बराबर 80 √3
बटे 4 बराबर 20√3 मीटर, अर्थात प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, चलिए अब मैं यहां लिख देता हूं, इसलिए प्रत्येक मतलब दोनों खंभों की ऊंचाई, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई h बराबर कितनी आ गई भाई, 20√3 मीटर। ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप और सरल करना चाहें तो √3 का मान हम जानते हैं भाई कितना, कि 20 × 1.732 गुणा कर दीजिए भाई, कितना हो जाएगा, 0 2 दूनी 4, 2 3 6 और ये तो कितना 35.64 मीटर। तो h बराबर 35.64 मीटर, इतनी खंभों की ऊंचाई आ गई प्रत्येक भाई। दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर थी, इसलिए बराबर बराबर ऊंचाई कितनी हो गई, 35.64 मीटर। आप 20√3 भी लिख सकते थे, कोई नंबर डिटेक्ट नहीं होगा, डिटेक्ट नहीं सॉरी हाँ, तो देखिए अब मुझे क्या निकालना है भाई, x का मान, अर्थात वो सड़क पर बिंदु कहां है। तो देखिए अब मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 में h का मान रख देता हूं। तो h का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर क्या है, h/√3, यही है ना। तो h की जगह क्या लिख दूं, 20√3 बटे √3, तो बराबर 20 मीटर। इसका मतलब x क्या माना था भाई हमने, x क्या माना था, ध्यान करो, BC को x माना था। इसका मतलब बिंदु B खंबे AC से कितने दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। और चलिए कलर बदल देता हूं, हाँ भाई, और खंबे DE से कितनी दूरी पर है, 80 - 20 बराबर 60 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो इससे लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, अतः सड़क पर स्थित बिंदु B एक खंबे से 20 मीटर तथा दूसरे खंबे से 60 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से ये क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। जहां से 20 मीटर दूर है वहां ज्यादा कोण बनेगा, और जहां से 60 मीटर दूर है वहां से 30 डिग्री का कोण बनेगा, स्थित है। वैसे भी देख लीजिए कि 20 और 60, सड़क की चौड़ाई 80 मीटर आ गई ना। तो अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। तो देखिए 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा सवाल है, आने लायक सवाल है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है, जैसा मैंने चित्र में बना रखा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, देखिए एक नहर है, मैं मान लेता हूं ये नहर है, देखिए चित्र में बना देता हूं, फिर इसको हटा दूंगा मैं यहां से। ये नहर है। अब इसके एक कोने पर एक टावर खड़ा हुआ है, मैंने ये टावर मान लिया AB। अब वो क्या कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु है जिससे शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखिए यहां ये नहर है भाई, इसका ये तट आ गया, दूसरा तट आ गया, इस पर कोई बिंदु C है जिससे कोण कितने का है भाई, 60 डिग्री का है, टावर के शिखर का, शिखर A का कोण, ठीक है भाई। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाल से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखो ये बिंदु C से और BC को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अगर चला जाए और यहां एक बिंदु D पर आया जाए, यहां से देखने पर
टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने का है? 30 डिग्री का है। ठीक है भाई, तो सी से डी तक हम कितनी दूर चले भाई? 20 मीटर। तो सी डी कितने हो गई? 20 मीटर। अब पूछ क्या रहा है? टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई मैंने h मान ली भाई, तो ए बी जो टावर था इसकी ऊंचाई को क्या मान लिया मैंने? h मीटर, अर्थात यहां से ए से लेके बी तक। और नहर की चौड़ाई, और नहर कौन सी है भाई? BC। बी एक सिरा बी है और एक सिरा सी है, और नहर की चौड़ाई को मैंने क्या मान लिया? x मीटर। तो BC को क्या मान लिया? x मीटर। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं अब। अरे ये तो फिर ये भी हट गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको h मीटर दोबारा से लिख देता हूं। ठीक है, तो माना टावर AB की ऊंचाई h मीटर तथा नहर BC की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, अब देखिए, तो पहले समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेता हूं मैं? समकोण त्रिभुज ABC में। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा सूत्र लगाएंगे? देखिए, कर्ण फिर खाली है, और जब कर्ण खाली हो इसका मतलब लाल बटे का से आप देखिए साइन कोस तो लगेंगे नहीं। किसका सूत्र लगेगा? टेन का, क्योंकि टेन में क्या होता है? लंब बटे आधार, अर्थात लंब और आधार का अनुपात क्या कहलाता है? टेन। तो देखिए, टेन का सूत्र लगेगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब, लंब क्या है इसमें? AB, और आधार क्या है? BC। अब मान रख दीजिए भाई, टेन 60 बराबर AB का मान h है और BC का मान क्या है? x है। तो टेन 60 का मान क्या होता है? √3 बराबर h बटे x। तो अब मैं इसको यहां ले आता हूं भाई। तो देखिए, मुझे दोनों निकालने, तो इसको मैंने समीकरण 1 रख दूं, चलिए, या फिर कैसे भी व्यक्त कर लीजिए। तो h बराबर क्या हो जाएगा? √3x, या x की जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? h बटे √3। तो ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 1। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज, अब कौन सा समकोण त्रिभुज ले भाई? बड़ा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कौन सा? ABD। समकोण त्रिभुज ABD में वही टेन का सूत्र लगेगा। तो टेन 30, थीटा के स्थान पर क्या है? 30 बराबर लंब क्या है इसमें? AB। ठीक है, और आधार क्या है? BD। ठीक है, तो देखिए, टेन 30 का मान क्या होता है? 1/√3। ये मान याद होने चाहिए भाई। टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, और टेन 60 का मान √3। बहुत जरूरी है। बराबर AB की जगह में क्या लिखूंगा? h बटे BD, और BD कितना है भाई? BC प्लस CD, अर्थात x प्लस 20। तो x प्लस 20। ठीक है भाई, अब बजगुणा कर दीजिए भाई। तो √3h बराबर x प्लस 20। अब इस समीकरण में x का मान कहां से रख दें? समीकरण 1 से भाई। तो क्या लिख सकता हूं? √3h बराबर h बटे √3 प्लस 20। अब √3 का प्रत्येक पद में गुणा करने पर वही स्थिति आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई? √3 इंटू √3h बराबर h बटे √3 इंटू √3 प्लस 20 √3। तो देखिए, ये कितना हो जाएगा? 3h बराबर √3 से √3h प्लस 20 √3। तो देखिए, h इधर को आ जाएगा तो 2h हो जाएंगे। तो 2h बराबर 20 √3। तो कितना हो जाएगा? h बराबर 20 √3 बटे 2, अर्थात 10 √3 मीटर। और यही हमारा क्या है? ठीक है,
आंसर है, अर्थात टावर की ऊंचाई कितनी आ गई 10 अंडर रूट 3। इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम कि h बराबर 10 गुणा 1.732 अर्थात 17.32 मीटर। ये क्या हो जाती भाई, इस टावर की ऊंचाई। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा था, नहर की चौड़ाई भी निकालनी है। तो देखिए नहर की चौड़ाई, चलिए मैं, आप तो नीचे ही लिखना, मैं यहां लिख देता हूं नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई और लिखनी है भाई। तो नहर की चौड़ाई कौन सी थी हमारी, BC, और BC क्या है x, और x का मान कितना है, समीकरण 1 से देखिए x का मान क्या है भाई, h बटे रूट 3। ठीक है, तो x बराबर या BC बराबर कितना आ गया, h का मान कितना है 10 अंडर रूट 3 और बटे अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, 10 मीटर। इसका मतलब नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, 10 मीटर। तो आप नीचे आंसर जरूर लिखना, आंसर ना लिखने की स्थिति में आधा नंबर काट सकता है परीक्षक। अतः नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर। तो आशा है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न मैंने गत परीक्षाओं में आए हुए लिए हैं, तो महत्वपूर्ण तो होंगे ही। तो देखिए एक सीधा, चलिए सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। देखिए मीनार एक है ए, ठीक है, इस पर कोई खड़ा व्यक्ति है यहां ए बिंदु पर, तो वो एक कार डी को कितने डिग्री के कोण पर देखता है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है भाई, अब जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, चल रही है भाई, जाती है कार। ठीक है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता। अब देखिए जैसे जैसे ये कार मीनार की तरफ बढ़ेगी तो अवनमन कोण का मान भी बढ़ेगा। तो 6 सेकंड बाद वो कार बिंदु सी पर आ जाती है और अब उसका अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री का हो जाता है। तो इस बिंदु से अर्थात बिंदु सी से कार को मीनार के पाद तक अर्थात सी को बिंदु बी तक पहुंचने में, अर्थात कार अब सी बिंदु पर है तो सी से बिंदु बी तक पहुंचने में कार कितना समय लेगी, ये पूछना चाह रहा है। ये तो पूछ रहा है इस बिंदु से अर्थात सी बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने मान लिया है, माना कार सी बिंदु सी से मीनार के पाद बी बिंदु तक पहुंचने में x सेकंड लेती है। ठीक है भाई, x सेकंड लेती है। तो BC बराबर क्या है, x। तो सीधी सी बात है BC बराबर क्या है, x सेकंड, ये मान लिया। अब देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन से में भाई, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या है हमारा AB और आधार क्या है BC। तो tan 60 बराबर AB का मतलब H और BC का मतलब X। तो √3 बराबर H बटे X। ठीक है, तो अब H बराबर, क्योंकि यहां मीनार की ऊंचाई नहीं पूछ रहा है, केवल CB दूरी को पूछ रहा है, इसलिए H को हटा देंगे भाई। तो H बराबर क्या हो जाएगा, √3x। आपने देखा है ना, ज्यादातर सवालों में बिल्कुल एक जैसी स्थिति बन रही है समीकरण एक की, बिल्कुल आसान सवाल है, धैर्य रखें, बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन से में भाई, ABD में। तो देखिए tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब क्या है हमारा AB और आधार कौन सा हो जाएगा भाई BD। तो AB बटे और BD किसके बराबर है भाई, BC प्लस
DC के। ठीक है, तो AB का मान h और BC का मान कितना है x और DC का मान कितना है 6 सेकंड। चलिए 6 सेकंड चलिएगा भाई। तो tan 30 का मान क्या है 1/√3, तो बराबर h बटे x प्लस 6। अब मुझे क्या निकालना है, ध्यान करना, h का मान नहीं निकालना है, तो मैं h का मान कहां से रख दूंगा, समीकरण 1 से। तो चलिए बजगुणा कर लेते हैं। तो देखिए x प्लस 6 बराबर √3h। तो अब मैं क्या करूंगा, h का मान समीकरण 1 से रखने पर, रखिए भाई। तो देखिए x प्लस 6 बराबर √3 और h का मान क्या है, देखिए यहां h का मान क्या है √3x। तो √3 और x, तो देखिए कितना हो गया भाई, x प्लस 6 बराबर √3 और √3 3x। पक्षांतरण कर लीजिए, x को उधर ले जाइए तो इधर को रह जाएंगे 6 और उधर को रह जाएंगे 2x। तो x का मान कितना हो जाएगा 6/2 बराबर 3। अब मीटर मत लिख देना, ये क्या है सेकंड, अर्थात देखिए x का मान कितना आ गया 3 सेकंड। अर्थात क्या हुआ कि जो प्रश्न पूछ रहा था कि कार को बिंदु C से बिंदु B अर्थात मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो BC कितना आ गया, कितना आ गया भाई, भूल गए आप, 3 सेकंड। ठीक है, अतः कार को बिंदु C से मीनार तक पहुंचने में, मीनार तक का मतलब मीनार के पाद बिंदु तक, मीनार तक पहुंचने में 3 सेकंड लगेंगे। अब देखिए 25वां सवाल, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। नहीं आई बात समझ में? तो देखिए मैं चित्र बनाने का प्रयास करता हूं, आशा है आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब भी चलिए लाइन अब भी थोड़ी सी अधिक कोण बनाती हूँ, पर चलिए मान लेते हैं। अब देखिए 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो देखिए ये लड़का है कोई AB 1.5 मीटर लंबाई का। ठीक है, अब 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, कुछ दूरी पर खड़ा है, इसका मतलब भवन क्या मान लेता हूं मैं, C और D। ठीक है, ये x दूरी पर खड़ा है भाई, x मीटर की दूरी पर खड़ा है लड़का भवन से। जिस भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, टोटल जो लंबाई है वो कितनी है 30 मीटर भाई। ठीक, अब सुनिए, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो B से C की तरफ लड़का चलता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखिए इसका मतलब जब वो बिंदु B पर है लड़का, तो उसकी आंख का भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री है। और कुछ दूरी पर जब वो पहुंच जाता है A से, मान लीजिए वो बिंदु यहां आ जाता है, एक D बिंदु पर आ जाता है लड़का। अब ये लड़का यहां आ गया भाई। अब यहां से उसकी आंख का जो कोण है वो कितने बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए इसको बनाने के लिए मुझे क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी। तो ये कोण तो 30 डिग्री का और ये कोण कितने का हो गया 60 डिग्री का। तो आशा है समझ में आ गई होगी ना भाई। तो अब पूछ क्या रहा है, बताइए कि वह भवन की ओर कितने मीटर चलकर गया। तो मुझे क्या निकालना है BC,
BC नहीं सॉरी BD कितनी दूरी तो BD में मान लेता हूं y, ठीक है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, यहां से लेकर यहां तक की x माइनस वाई मीटर, ठीक है भाई। तो देखिए माना लड़का भवन की ओर बिंदु B से D तक DC बराबर क्या हो जाएगी भाई, x माइनस वाई मीटर। अब एक बात और देखना भाई, लड़के की ऊंचाई ध्यान रखना भाई, लड़के की ऊंचाई AB किसके बराबर होगी भाई, इस बिंदु को मैं चलिए मान लेता हूं M, चलिए कलर चेंज कर लेता हूं तभी आपके समझ में ये आएगा। इस बिंदु को क्या मान लेता हूं M, तो किसके बराबर होगी भाई, CM के, और ये दोनों कितने हो जाएंगे 1.5 मीटर। तब ठीक है, तब DM का मतलब लड़के की ऊंचाई को घटाकर तो कितनी हो जाएगी भाई, DM बराबर DC माइनस BC, सॉरी वो नहीं वो MC, DC माइनस CM। चलिए तो DC क्या थी भाई, भवन की कुल लंबाई या कुल ऊंचाई, वो कितनी थी 30 माइनस CM कितना है 1.5, अर्थात अगर लड़के की ऊंचाई को हटा दिया जाए तो लंबाई कितनी हो जाएगी 28.5 मीटर। बात आई समझ में। अब देखिए भाई इस बिंदु को मैं N मान लेता हूं, चलिए तो अब समकोण त्रिभुज DMN में, ठीक है भाई, समकोण त्रिभुज DMN में क्या होगा, tan 60 बराबर क्या होगा, लंब कितना है हमारा DM और आधार कितना है NM, N और M, तो DM कितना है भाई 28.5 बटे NM क्या है x माइनस वाई। समीकरण 1 नहीं, यहां समीकरण 1 नहीं रखेंगे, आगे रखेंगे भाई, सरल कर लेते हैं इसको। तो tan 60 का मान क्या होता है √3, तो √3 बराबर 28.5 बटे x माइनस वाई, ठीक है, ये समीकरण 1। अब देखिए भाई, अब समकोण त्रिभुज कौन सा लें भाई, DM और A। अब समकोण त्रिभुज DMA में वही tan 30 का मान क्या होगा, लंब क्या है वही 28.5, तो 28.5 बटे आधार कितना हो जाएगा MA, और MA कितना है x मीटर हमारा भाई MA, और इसका मतलब 28.5 बटे x, ठीक है। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर 28.5 बटे x, इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 28.5 इंटू √3, ये समीकरण 1, ये सॉरी समीकरण 2। अब क्या करेंगे भाई, देखिए समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करके आप किसका मान निकालेंगे भाई, y का मान, क्योंकि लड़का कितनी दूरी तक चल कर गया यही तो पूछ रहा है। तो देखिए अब समीकरण 2 से x का, देखिए समीकरण 1 क्या कह रहा है, समीकरण 1 से मैं क्या कह सकता हूं कि √3x, ठीक है,
√3x माइनस √3y बराबर 28.5। अब देखिए x का मान यहां से रख दीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा भाई समीकरण 2 से। तो देखिए √3 और x का मान क्या है 28.5 गुणा √3, तो देखिए 28.5 गुणा √3 माइनस √3y बराबर 28.5। तो देखिए कितना हो गया, ये सरल कीजिए तो 28.5 गुणा 3 माइनस √3y बराबर 28.5। √3y को इधर ले जाऊं तो क्या बच जाएगा भाई, √3y पक्षांतरण कर रहा हूं मैं, तो 28.5 गुणा 3 माइनस 28.5। तो देखिए अब इसको सरल कीजिए, √3y बराबर 28.5 कॉमन लूं तो 3 माइनस 1, तो √3y बराबर क्या हो जाएगा 28.5 गुणा 3, सॉरी 3 नहीं 28.5 गुणा 2, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा भाई 28.5 गुणा 2 57 बटे √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो √3 बटे √3, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा भाई, अब तो देखिए 57 गुणा √3 बटे 3, √3 और √3 कितना हो जाएगा 3, तो 19×3 अर्थात लड़का कितने मीटर चलकर गया 19√3 मीटर चलकर गया। अगर और सरल करना चाहते हैं तो इसको कितने से गुणा कर सकते हैं भाई 1.732 से गुणा कर सकते हैं भाई। अब देखिए प्रश्न संख्या 26। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बात आई समझ भाई, एक मीनार के पाद बिंदु, मीनार मैंने यहां कौन सी मान ली है भाई ए बी, तो देखिए इसका पाद बिंदु कौन सा है बी, बी से एक दूसरा भवन है डी सी जो आपको दिख रहा है डी और सी, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितने का है 30 डिग्री का, देख लिया भाई। और भवन के पाद बिंदु से, अब भवन का पाद बिंदु कौन सा होगा सी, सी से मीनार के शिखर ए का उन्नयन कोण कितने का है 60 डिग्री का है, ये कोण 60 डिग्री का हो गया। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार ए बी की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए भवन की ऊंचाई मुझे निकालनी है, देखिए मैं इसको दोबारा से साफ कर देता हूं। तो माना भवन डीसी की ऊंचाई h मीटर है, मैंने मान लिया भाई, ठीक। अब चूंकि आधार नहीं है तथा भवन और मीनार के बीच की दूरी तथा भवन व मीनार के बीच की दूरी BC बराबर क्या मान लिया मैंने x मीटर, तो BC को क्या मैंने लिख दिया x मीटर, ये भाई मान लिया, ठीक। अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज लीजिए भाई, समकोण त्रिभुज कौन, एक एक करके ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज पहले लेते हैं ABC, समकोण त्रिभुज ABC में सूत्र किसका लगेगा वही tan, तो tan कोण बन रहा है 60 का बराबर आधार सॉरी लंब बटे आधार, तो लंब कौन सा है हमारा AB और AB कितना है 50 मीटर का, तो देखिए AB बटे आधार कौन सा है BC। अब देखिए AB का मान कितना है 50 मीटर और BC, तो मैंने x लिख दिया, तो देखिए √3 बराबर 50 बटे x, इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर क्या हो गया 50 बटे √3, x का मान कितना हो गया 50 बटे √3, तो ये समीकरण 1। अब चूंकि मुझे तो h का मान निकालना है, अब देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अब दूसरा समकोण
हर प्रश्न में ऐसा करना है आपको। दोनों जो त्रिभुज दिखाई दे रहे हो उन दोनों को लेकर समीकरण 1 और 2 प्राप्त होंगे और समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हमें वांछित उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज अब कौन सा लें हम, डी सी बी। तो डी सी बी में tan, अब कोण कौन सा है भाई, ये 30 वाला। तो tan 30 बराबर लंब, लंब कौन सा है हमारा DC और आधार कौन सा है BC। तो DC हमारा H है और BC हमारा क्या है X। तो देखिए tan 30 का मान 1/√3 बराबर H बटे X, और मुझे मान किसका चाहिए भाई, H का। तो H बराबर X बटे √3, यही है ना। तो देखिए x का मान समीकरण 1 से रख दीजिए, x बराबर क्या है 50/√3, तो ये √3 और आ गया। देखिए x की जगह मैं क्या रखूंगा 50/√3, और ये √3 पहले से ही था। तो h बराबर क्या हो जाएगा 50/3, 50/3 का मतलब 16×3 = 48, 16 सही 2/3 मीटर। अर्थात h क्या थी भाई, भवन की ऊंचाई, अर्थात भवन की ऊंचाई कितना है भाई, 16 सही 2/3 मीटर, और यही हमारा क्या है आंसर। समझ में आई ना भाई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए 27वां प्रश्न देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है भाई DE। अब इसका शिखर कौन सा होगा, E से, मतलब बिंदु E से, शिखर का बिंदु कौन सा है E से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर कौन सा मान लिया मैंने AC। अब इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 डिग्री है भाई, और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब देखिए बिंदु ए से पूछ के ई से कह रहा है, सॉरी बिंदु ई से क्या कह रहा है कि इसके शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री है, लेकिन इस टावर के पाद सी का, पाद क्या है पैर, पैर सी का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, देखिए ये अवनमन कोण बनता है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं संगत कोण है, इसलिए कोण BEC बराबर क्या होगा ECD। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई निकालनी है भाई। तो देखिए टावर की ऊंचाई कैसे निकालेंगे कि माना टावर AC की ऊंचाई कितनी है h मीटर है, तो AC बराबर तो h मीटर है। अब देखिए चूंकि भवन DE की जो लंबाई है वो किसके बराबर होगी भाई, BC दूरी, BC के, और ये कितनी हो जाएगी 7 मीटर। तो अब देखिए इसलिए AB, और अब AB बराबर क्या हो जाएगा भाई, AB बराबर क्या हो जाएगा AC में से BC घट जाएगा। तो AC का मान कितना है h, और BC कितना है भाई, BC 7 मीटर के बराबर है, तो h - 7 मीटर। ये ध्यान से समझ लेना इस बात को। अब देखिए दोनों समकोण त्रिभुजों को लेते हैं भाई। तो सबसे पहले कौन सा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज कौन सा EDC में, चलिए इस बार EDC। देखिए कोई से समीकरण को आप पहले ले लें और किसी को बाद में ले लें, आंसर वही आना है। तो देखिए EDC में क्या लगाएंगे कि tan थीटा के स्थान पर कितना है 45, तो tan 45 बराबर लंब क्या है हमारा DE बटे आधार कौन सा है DC। ठीक है, और DC को मैं क्या मान लेता हूं x, चलिए DC को क्या मान लेता हूं मैं x, अर्थात भवन और टावर के बीच की दूरी क्या मान ली मैंने x। तो देखिए DE कितना है हमारा 7, और DC कितना है x। तो tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 बराबर 7/x, इसका मतलब x बराबर 7 मीटर। तो इससे क्या पता लग गया
कि भवन और टावर के बीच की दूरी कितनी है, 7 मीटर है। लेकिन हमें तो ये निकालना ही नहीं है, हमें तो टावर की ऊंचाई निकालनी है। अब समकोण त्रिभुज, अब कौन सा लें भाई, समकोण त्रिभुज कौन सा, अब समकोण त्रिभुज ले लिए हम भाई, ए बी ई में tan 60 लगेगा। tan 60 बराबर क्या होगा, लंब। अब लंब क्या है हमारा, ए बी, और आधार किसका है, बीई। तो देखिए ए बी कितने का है, यहां से निकाल चुके हैं हम, h-7। तो h-7 बटे बीई, और बीई किसके बराबर है भाई, डीसी के। अपने आप देखिए बीई किसके बराबर है, CD के, और CD कितना है, x। ठीक है, तो tan 60 का मान क्या है, √3 बराबर h-7 बटे, और x का मान भी मैं निकाल चुका हूं कितना, 7 मीटर, तो बटे 7। अब देखिए तो h-7 बराबर 7 √3, 7 को उधर ले जाइए भाई, तो h बराबर क्या हो गया, 7 √3 प्लस 7। ठीक है, या क्या कह सकता हूं इसको मैं, कि 7 कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1 इतने मीटर, अर्थात ये क्या आ गई, टावर की ऊंचाई। और अगर सरल करना ही चाहते हैं तो कर लीजिए, h बराबर हो जाएगा 7 इंटू 1.732, मैंने लिख दिया √3 का मान, प्लस 1 है ही वही, तो h बराबर 7 इंटू 2.732 गुणा कर दीजिए भाई, कितना हो गया, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 21 और 1 22, 7 दूनी 22 हो गए, 7 7 49 और 2 51, और 7 दूनी 14 और 5 19, तो 19.12 मीटर। ये क्या आ गई भाई, टावर की ऊंचाई। इसलिए टावर की ऊंचाई कितनी आ गई भाई, 19.12 मीटर। ये हमारा प्रश्न है भाई। क्या 28, मीनार के आधार से, देखिए मीनार ए बी है, अब इसके आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं। 4 मीटर की दूरी पर तो बिंदु सी है, और मीनार के आधार बिंदु बी से 9 मीटर की दूरी पर बिंदु डी है। इसका मतलब बी सी बराबर 4 मीटर है, और बी डी बराबर क्या है, 9 मीटर। अब बिंदु बी से जो 4 और 9 की दूरी पर सी और डी बिंदु हैं, उनकी क्या विशेषता है, कि इन बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अर्थात अगर सी बिंदु से मीनार के शिखर ए का उन्नयन कोण थीटा हो, तो बिंदु डी से इस थीटा का पूरक कोण, और पूरक कोण हम जानते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री का होता हो, तो एक कोण अगर थीटा है तो पूरक कोण क्या होगा उसका, 90 माइनस थीटा। जैसे एक कोण 30 डिग्री का है तो उसका पूरक कोण कितना होगा, 60। एक 20 डिग्री का है तो उसका पूरक कोण कितना होगा, 70। ठीक है, क्योंकि 90 माइनस वो कोण हो जाता है। तो अगर सी बिंदु से मीनार के शिखर ए का उन्नयन कोण थीटा है, तो डी बिंदु से मीनार के शिखर ए का उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा होगा। ये बात तो आपको समझ में आ ही रही है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, अर्थात ए बी बराबर क्या मानना है, h। तो h को मुझे किसके बराबर सिद्ध करना है, 6 मीटर। तो मैंने मान लिया भाई, माना मीनार ए बी की ऊंचाई h मीटर है। अब मुझे h का मान कितना निकालना है, 6 मीटर। तो देखिए, तो पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में सूत्र क्या लगेगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब ए बी बटे आधार बी सी। इसका मतलब tan थीटा बराबर लंब क्या है हमारा भाई, h,
और BC कितना है 4। ठीक है, तो ये समीकरण 1। टेन थीटा का मान कितना आ गया h/4। अब देखिए समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ले भाई कौन सा ABD, ABD में तो टेन अब क्या है 90 माइनस थीटा बराबर लंब, लंब क्या है हमारा AB और आधार क्या है भाई BD। ठीक है, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं, टेन के आगे 90 जैसे देखा को लगाइए अर्थात कोटेन, याद है ना आपको, ध्यान आ गया भाई। तो कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा बराबर AB और BD का मान कितना है 9। ठीक है, अर्थात h/9, ये समीकरण 2। अब देखिए मुझे h का मान निकालना है भाई। अब समीकरण और एक दूसरे का मान तो रख नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं टेन गुणा कॉट बराबर क्या होता है 1, तो क्यों ना समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दिया जाए भाई। तो समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर कर दीजिए समीकरण 1 और 2 का गुणा। तो देखिए टेन थीटा लेफ्ट हैंड साइड की संख्या लेफ्ट हैंड साइड से गुणा होगी, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है बराबर राइट हैंड साइड में क्या है h/4 इंटू h/9। बात आई ना समझ में। अब टेन इंटू कॉट का मान क्या होता है 1 बराबर h गुणा h स्क्वायर बटे 9 चौका 36। अब इसको मैं यहां लिख रहा हूं भाई, ध्यान से देखना भाई, तो बज गुणा करूं मैं तो h स्क्वायर बराबर 36, इसका मतलब h बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 36 बराबर प्लस माइनस 6। अब चूंकि मीनार की ऊंचाई ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, इसलिए h बराबर क्या लिया जाएगा +6 मीटर। ठीक है, अतः मीनार या टावर क्या है भाई मीनार है ना, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी 6 मीटर, और यही हमारा क्या है आंसर, यही बात हमें सिद्ध करना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 29, चलिए मैं इस पे क्रमांक डाल देता हूं। एक पेडेस्टल, आप जानते हैं आधार के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई। देखिए एक पेडेस्टल है, कौन सा सीडी तो पेडेस्टल है, इस तरह से ये सीडी पेडेस्टल है। अब इस पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है, कौन सी एडी, ये मूर्ति है भाई। ठीक है, लगी हुई है भूमि के एक बिंदु से। अब भूमि का एक बिंदु है बी, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री है। देखिए बिंदु बी से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण वो तो कितने का है 60 डिग्री का है। ठीक है भाई, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, अब पेडेस्टल कौन सा है हमारा सीडी, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का है, यहां से लेके यहां तक भाई ये 45 डिग्री का है। ठीक है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल कौन सा है हमारा सीडी, तो सीडी की ऊंचाई निकलवा रहा है। तो देखिए मैं इसको कर देता हूं साफ दोबारा से, चलिए इसको भी कर देता हूं जिससे आपको देखने में आसानी रहे। तो मान लेता हूं भाई, माना पेडेस्टल सीडी की ऊंचाई h मीटर। ठीक है, कितनी मान लेता हूं मैं h मीटर मान लेता हूं। अब देखिए क्या देखें भाई, वही काम करना है, कौन सा काम करना है समकोण त्रिभुज लेने हैं भाई। तो समकोण त्रिभुज पहले कौन सा ले लेता हूं, हाँ एक चीज और मान लीजिए, तथा माना क्या कि BC बराबर x मीटर। देखिए ध्यान रखना, जब भी किसी प्रश्न में आधार ना दिया गया हो, जब तक कर्ण नहीं दिया गया हो, अब इसमें कर्ण भी नहीं दिया गया है, तो आधार को हम x मान लें, जिससे टेन थीटा का सूत्र लगा ले भाई। तो x मीटर मैंने मान लिया, BC बराबर क्या है x मीटर। तो अब समकोण त्रिभुज
डीसीबी में, समकोण त्रिभुज डीसीबी में क्या होगा भाई, देखिए टेन थीटा, और टेन थीटा की जगह क्या है हमारा 45 डिग्री बराबर आधार, सॉरी लंब, लंब क्या है डीसी बटे आधार क्या है बीसी। ठीक है, और डीसी को मैंने क्या मान लिया है एच, और बीसी को क्या मान लिया है एक्स। तो देखिए 1 बराबर एच बटे एक्स, इसका मतलब एक्स किसके बराबर है एच के, और ये समीकरण 1। ठीक है, पेडेस्टल की ऊंचाई के बराबर बिंदु बीसी की दूरी है। ठीक है भाई, अब समकोण त्रिभुज, अब दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज कौन सा, एसीबी में, एसीबी में टेन कोण कितना है 60 डिग्री, लंब कौन सा है हमारा भाई एसी, और बटे आधार बीसी। अब एसी का मान कितना है भाई, एच तो है ही भाई, सी डी एच है, और ये जो मूर्ति लगी हुई है वो कितने की है 1.6 की, तो 1.6 एच प्लस 1.6 बटे आधार कितना है एच का। भाई बीसी का मान क्या है एक्स, और एक्स का मान क्या है समीकरण 1 से एच। तो देखिए टेन 60 का मान क्या है हमारा √3, तो √3 बराबर एच प्लस 1.6 अपॉन एच। तो बज गुणा कर दीजिए भाई, इसका मतलब √3h बराबर h और प्लस 1.6 इधर को ले आइए, तो √3 - 1 इंटू एच बराबर 1.6। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 बटे √3 - 1। अब इसको सरल करने के लिए गुणा कर दीजिए भाई, √3 + 1 और √3 + 1। सरल होने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा h बराबर 1.6 इंटू √3 + 1 और बटे, अब देखिए √3 - 1 और √3 + 1 अर्थात एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं, तो पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग। पहली संख्या क्या है √3 का वर्ग क्या होगा 3 माइनस दूसरी 1 का वर्ग, 1 का मतलब 1, तो 3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो 2 से इसको काट दें तो क्या आ जाएगा 0.8 इंटू √3 + 1। या तो चाहे आप यही आंसर लिखें, और अगर यही नहीं लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं 0.8 इंटू √3 का मान क्या है 1.73 और प्लस 1। तो इसका मतलब h बराबर 0.8 इंटू 2.73, इसको गुणा कर दें भाई, तो देखिए 8 × 3 = 24, 8 × 7 = 56 और 58, 8 × 2 = 16 और 5 = 21.3 अंक बाद लगेगा, तो 1 2 3 अर्थात पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई 2.18 मीटर लगभग। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम प्रश्न संख्या कौन सा था 29, और अब ये 30वां, और हम अंतिम सवाल ले रहे हैं भाई। ठीक है, अंतिम सवाल, और आप कहेंगे तो 31 कर देंगे, आपकी मर्जी, आप जैसा कहेंगे हम उतना ही पढ़ाएंगे आपको भाई। भूमि के एक बिंदु से, तो एक भूमि का कोई बिंदु बी है भाई, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 डिग्री हैं। तो देखिए बिंदु बी से एक भवन है 20 मीटर ऊंचा, कौन सा डीसी, तो डीसी तो भवन है 20 मीटर ऊंचा, और इसके ऊपर एडी एक मीनार लगी हुई है जिसकी ऊंचाई क्या है h मीटर है। तो वो क्या कह रहा है कि मीनार के शिखर का कोण बिंदु बी से तो 60 डिग्री का है भाई, ये तो 60 डिग्री का है, और ये जो कोण है अर्थात भवन के शिखर का, भवन का शिखर कौन सा है डी, तो बिंदु बी से भवन के शिखर डी का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। ये दो इसमें दिए गए, तो उसी तरह मैं क्या मान लेता हूं, माना बी सी बराबर क्या है x। ध्यान रखना भाई, अगर बी सी नहीं दिया गया हो तुरंत मान लें। चलिए कलर आपके हिसाब से मैं नीला कर देता हूं। चलिए तो माना, क्या माना भाई, माना मीनार एडी की ऊंचाई
माना मीनार एडी की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। ठीक है भाई, एडी की ऊंचाई मैंने क्या कर लिया, h मीटर है। अब देखिए, तथा इसको भी लिख देता हूं, बी सी बराबर x मीटर। अब समकोण त्रिभुज एक एक करके भाई समकोण त्रिभुज ले लें। समकोण त्रिभुज कौन सा, डी सी बी में बहुत सरल है ना भाई, tan 45, tan 45 भाई थीटा बराबर क्या है, 45 डिग्री का कोण, और लंब क्या है हमारा भाई, डी सी बटे बी सी। अब देखिए डी सी का मान कितना है, भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। भाई डी सी बराबर 20 दिया 20 दिया गया है, तो 20 बटे x, इसका मतलब tan 45 का मान 1, तो 20 बटे x, इसका मतलब x अर्थात बी सी बराबर कितना है, 20 मीटर। तो ये बात सरल हो गई भाई। अब समकोण त्रिभुज कौन सा लें भाई, अब समकोण त्रिभुज लें हम कौन सा, ए सी बी में, तो सूत्र लगेगा tan 60 बराबर लंब कौन सा है हमारा, ए सी बटे आधार कौन सा है, बी सी। अब ए सी का मान कितना होगा भाई, ए डी प्लस डी सी बटे बी सी, और बी सी का मान तो हम निकाल चुके हैं, 20 मीटर है। अब देखिए ए डी का मान कितना है, हमने माना है h, और डी सी कितना है हमारा, 20 बटे 20। अब देखिए सरल कर लीजिए, tan 60 का मान क्या है, √3, तो √3 बराबर h प्लस 20 बटे 20, तो बच गुणा कर दीजिए, h प्लस 20 बराबर 20 अंडर √3, तो h बराबर 20 अंडर √3 माइनस 20। उसी तरह जैसे अभी सरल किया था ना इससे पूर्व सवाल का, उसी तरह कीजिए भाई, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 20 कॉमन अंडर √3 माइनस 1। इतने मीटर आंसर आप लिखकर आ सकते हैं, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर सरल ही करना चाहते हैं तो बंदूक कर दीजिए, h बराबर 20 और अंडर √3 का मान 1.73 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू 0.73। ठीक है, तो h बराबर गुणा कर दीजिए, 0 2 6 2 7 14 14.60 मीटर। ठीक है भाई, तो ये क्या आ जाएगी भाई, मीनार की ऊंचाई। आप लिखना आंसर, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 14.6 मीटर। अब हम चलते हैं, आप चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, 31वां सवाल। चलिए ये 31वां सवाल है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए मैं मान लेता हूं, माना टूटने से पहले पेड़ कौन था, बी सी, ये बी सी डैश, ठीक है, ये पेड़ मान लिया मैंने, टूटने से पहले बी सी डैश है भाई ये। अब ये पेड़ आंधी आने के कारण कहां से टूट जाता है, बिंदु ए से टूट जाता है। तो देखिए जब पेड़ टूटेगा तो अलग हुआ नहीं है, तो जो ए सी डैश भाग है, कौन सा, ए सी डैश, ये जो भाग है वो टूट के कहां गिरेगा, इस पर, ये कौन सा है भाई, ए सी डैश भाग। ठीक है, और वो इस पर गिरा तो बिंदु सी पर स्पर्श कर रहा है, तो सीधी सी बात है ए सी किसके बराबर होगा, ए सी डैश। क्यों, ए सी डैश जो ये भाग टूटा था इतना बड़ा, यहां से लेकर यहां, वही तो यहां आया है और बिंदु सी पर स्पर्श कर रहा है, अर्थात सी डैश और सी, इस सी बिंदु पर कौन आके चिपक गया, सी डैश। तो ये पेड़ है टूटा भाग, तो तना जो रह गया वो कौन सा है, ए बी। तो इसी की पूछ रहा है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, एक तो पेड़, ठीक है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, अर्थात मुझे वो छूता है वो कितना है, 8 मीटर है, अर्थात बी सी पेड़ से कितनी दूरी पर छू रहा है, वो 8 मीटर की दूरी पर। तो पेड़ की ऊंचाई अर्थात टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई निकलवा रहा है। तो देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं साफ। अब देखिए, तो देखिए माना पेड़ की ऊंचाई बी सी डैश है तथा और पेड़ बिंदु ए से टूटता है,
टूटने के बाद पेड़ का शीर्ष बिंदु सी डैश जमीन के बिंदु सी को स्पर्श करता है। ठीक है भाई, इसका मतलब अगर मुझे पेड़ की ऊंचाई निकालनी है तो दो चीज निकालनी पड़ेंगी भाई। एक तो क्या निकालूं मैं, ए बी की ऊंचाई, अर्थात ये क्या मान लिया मैंने एच, और क्या निकालनी पड़ेगी ए सी, क्योंकि ए सी ही किसके बराबर है, ए सी डैश के। ठीक है, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई, ए बी निकालें, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ए बी प्लस ए सी। ध्यान रखना भाई, ए बी प्लस ए सी। अब आप कहेंगे सर ए सी क्यों नहीं, अरे ए सी डैश क्यों नहीं भाई, पेड़ कौन सा है हमारा, पेड़ है बी सी डैश। ठीक है, तो बी सी डैश ही तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी, ए बी प्लस ए सी डैश, या फिर मैं इसको चलो यूं लिख देता हूं, पेड़ की कुल ऊंचाई, तो पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर बी ए प्लस ए सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए सी और ए सी डैश कैसे हैं, बराबर, तभी तो सी डैश बिंदु सी पर जाकर टूटने के पश्चात स्पर्श करेगा। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज, पहले कौन सा लें हम, एक ही समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए पहले तो tan का सूत्र लगा देता हूं, tan 30 बराबर लंब ए बी, आधार हमारा क्या है 8। ठीक है, तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी बटे 8। ठीक है, इसका मतलब ए बी बराबर कितना हो गया, आप ए बी बराबर क्या हो जाएगा 8/√3, समीकरण 1। ठीक है, अर्थात बिना टूटा हुआ जो पेड़ है, अर्थात जो तना रह गया है टूटने के पश्चात, वो कितना है 8/√3 मीटर। अब देखिए मुझे किसका मान और निकालना है, अब ए सी का मान और निकालना है, अब कर्ण निकालना है भाई। कर्ण किसके आधार पर, देखिए आधार दिया गया है और कर्ण, तो देखिए सूत्र आप याद है ना, लाल बटे कक्का। तो देखिए साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। तो अब मुझे ऐसा सूत्र चाहिए जिसमें 8 आ जाए, अर्थात आधार आ जाए और कर्ण आ जाए ए सी निकालने के लिए। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसमें होता है, कॉस में। तो देखिए अब कॉस, चलिए कलर बदल देता हूं जिससे पता रहे, तो कॉस 30 बराबर आधार बी सी बटे कर्ण ए सी। तो बी सी का मान कितना है 8 बटे ए सी, और ए सी कितना है हमारा निकालना है भाई मुझे। तो देखिए कॉस 30 का मान हम जानते हैं √3/2। कॉस 30 किसके बराबर होता है, साइन 60 के। ठीक है, क्योंकि साइन 60 और कॉस 30 एक दूसरे के पूरक कोण है भाई, बराबर 8 बटे ए सी। इसका मतलब ए सी बराबर करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 बटे √3 हो जाएगा, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या निकालेंगे भाई, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालेंगे भाई, चलिए पेड़ की ऊंचाई किसी बिल्कुल अलग कलर से निकाल देते हैं। कौन सा कलर ठीक रहेगा इसमें भाई, सबसे अच्छा कलर, सबसे अच्छा कलर कौन सा लग रहा है आप लोगों को, टाइम लगा रहा है, चल नहीं काला ले लेते हैं चलिए। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई या पेड़ की ऊंचाई, ठीक है,
बी सी डैश बराबर किसके भाई, बी ए प्लस ए सी। तो देखिए बी ए कितने का है भाई, आप देखिए बी ए का मान क्या है 8/√3 समीकरण 1 से, और ए सी का मान समीकरण 2 से कितना है 16/√3, ऐसे है ना। तो देखिए √3 आ गया, तो 8 प्लस 16 अर्थात 24/√3। तो बी सी डैश बराबर क्या हो जाएगा भाई 24/√3। सरल करने के लिए √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो √3 और √3 3 हो जाएगा, तो 24/3√3 अर्थात 8√3 मीटर। और सरल करना चाहें तो गुणा कर देना, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8√3 मीटर। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूं। ये बहुत लंबा हो गया, लेकिन थोड़ा सा भाई कोर्स भी बड़ा था और त्रिकोणमिति में जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा हैं, कठिन भी था, इसलिए बच्चों के हित को देखते हुए मैंने सभी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ समाहित किया। आशा है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ईमानदारी के साथ आप लाइक का बटन जरूर दबा देना। और हाँ, अगर थोड़ी सी मेरी परवाह है तो आप प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। क्यों? क्योंकि मैं गणित के अच्छे अच्छे वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा, अपने मित्रों के लिए, आपके मित्रों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके साथियों के लिए। तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। धन्यवाद। आप इसी तरह पढ़ते रहें। शुभकामनाओं के साथ आपका छैल बिहारी शर्मा। धन्यवाद।